श्री नारायण है। पिछले संस्करण में हमने कर्म योग के ऊपर वार्ता प्रारंभ की थी। आज उसी वार्ता को हम आगे बढ़ाएंगे। सांख्य योग में नैष कर्म की स्थिति बताई गई है। नैष कर्म का अर्थ है वह सर्वोत्तम स्थिति जहां आत्मा को अंततः पहुंचना होता है, अर्थात शून्यता की स्थिति। यह शून्यता की स्थिति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वह भी कर्म करते हुए, यह समझने का आज प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं पुरुष और प्रकृति, पुरुष साक्षी भाव में होता है और प्रकृति यह कर्म भाव में होता है, और इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है मन। क्योंकि जैसे ही आप कोई कर्म करते हैं वैसे ही मन में इच्छा जागृत होती है, और जब मन में इच्छा जागृत होती है तो उसके परिणाम की चिंता प्रारंभ होती है, और जैसे ही परिणाम के चक्र में हम पड़ते हैं वैसे ही हम सकाम कर्म की ओर अग्रसित होते हैं। तो सबसे पहला संबंध यदि मैं आत्मा अर्थात पुरुष और प्रकृति के बीच में देखता हूं तो वह मन को देखता हूं। जब इन दोनों के बीच का संबंध अर्थात मन को किसी दूसरी तरफ विकेंद्रित कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच का संबंध विच्छेद हो जाएगा, फिर कर्ता का भाव समाप्त हो जाएगा, और जब कर्ता का भाव समाप्त हो जाएगा तो निष्काम कर्म वहां से आरंभ होगा। इसको प्राप्त करने की विधि क्या है? यूं तो अनेक महापुरुषों ने इस विषय के ऊपर विस्तार से हम सब लोगों को अनेक सत्संग और अनेक लिखित परिचर्चा प्रदान की है। बावजूद उसके, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था, एक सामान्य आदमी किसी भी शास्त्र के, भगवत गीता के सूत्र के विषय में क्या सोचता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम उस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मन को सफलता में लगाने के बजाय यदि मैं ईश्वर के चरणों में लगा दूं तो संभवतः यह संबंध विच्छेद हो सकता है। अब यह जैसे ही हम कर्म किया, मैंने मेरे करने के भाव को मैंने समाप्त किया, मैंने उस कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे जल जब नदी से हम लेते हैं तो जल, नदी का यह भाव नहीं होता, वह तो सदा निरंतर बहती रहती है कि मैं इसको जल दे रही हूं, वो अपने लय में बहती रहती है। वृक्ष जब कोई फल देता है तो वह निष्काम भाव से देता है। समय आने पर उसमें फल आते हैं, हम उसको तोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं। वह पेड़ कभी भी उसको ग्रहण नहीं करता, न ही उसके एवज में वह कुछ चाहता है हमसे। उसी प्रकार से यदि मैं कोई भी नौकरी कर रहा हूं, धनार्जन के लिए कोई भी साधन कर रहा हूं, तो यह सोचने के बजाय कि मैं यह अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, यदि हम ये सोचें कि मैं यह कर्म कर रहा हूं ईश्वर के लिए, ईश्वर ने मुझे इस कार्य पे लगाया है इसलिए यह कर्म मैं कर रहा हूं। जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी संस्थान में काम करते हैं, तो मूल रूप से हम अपने काम को देखते हैं। हम जाके उस काम को करते हैं क्योंकि उस कंपनी की वो आवश्यकता है, वो मेरी आवश्यकता नहीं है। हाँ, उससे हमारी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, लेकिन उस कंपनी की उन आवश्यकताओं में हम बहुत ज्यादा संलिप्त नहीं होते। अर्थात संलिप्त नहीं होने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, परंतु जब यह विषय मैं और मेरे से जो मैंने संसार बनाया है उसके अंदर की आती है तो फिर मैं और मेरा अर्थात मेरा मन जागृत होता है। वह हर कर्म में एक फल की आकांक्षा करता है, और वह फल मेरे मन के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर, माफ कीजिएगा, पुरुष के ऊपर एक प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, वह प्रारब्ध के रूप में संचय करता है उसे। और जब वह यह प्रारब्ध और
आत्मा का संबंध चलता रहता है, तब तक जन्म और मरण यह चक्र भी चलता रहता है। अतः जो यह संबंध विच्छेद का प्रयास हमें करना है, वही हमें निष्काम कर्म की तरफ ले जाता है। न भूक्ताम क्षयति कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं उसे हमें कोटि करोड़ों वर्ष तक भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा, कृत कर्मम, किए हुए कर्म का, शुभाशुभम, शुभ हो या अशुभ। तो इसका सर्वोत्तम मार्ग यदि मैं बताऊं तो वह यह है कि मैं अपने सभी कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं। दान मैं नहीं कर रहा, अर्जन मैं नहीं कर रहा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, ईश्वर ने मुझे इस दायित्व में हमें स्थापित किया है, इसलिए यह दायित्व मुझे पूर्ति करनी है। ऐसा सोचकर साक्षी भाव से जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक निष्काम कर्म होता रहे, और तब तक हमारे ऊपर कोई बंधन, शुभ और अशुभ, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक अलग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, मैं बुरा, दोनों ही बंधन है शास्त्रों के हिसाब से। तो दोनों ही बंधन से मुक्त होना आवश्यक है, और उसका एकमात्र जो माध्यम है यही है। यदि मुझे ईश्वर ने इतना साधन दिया है कि मैं किसी को दे सकता हूं, तो यह ईश्वर ने दिया है, यह ईश्वर का कार्य है कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया। ईश्वर की अनुकंपा है मेरे ऊपर, लेकिन मैं कर रहा हूं यह नहीं है, यह ईश्वर ने दिया है, और यह विवेक भी दिया है कि ऐसा करूंगा तो मैं वह कर रहा हूं। यही सूत्र हमें इस सकाम और निष्काम कर्म से विलग कर सकता है। एक परम आदरणीय राजेश्वरानंद जी का एक भजन है, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शत तुम्हें प्रणाम। तो जब तक मैं राम का नहीं हो जाता, राम मेरे होंगे या उनकी दया कृपा दृष्टि पर निर्भर करता है, लेकिन मैं राम का हो सकता हूं। मैं अपने को पूर्णतः समर्पित करके मैं राम का हो सकता हूं, मैं प्रभु का हो सकता हूं। तो जैसे ही मैं प्रभु का हो जाऊंगा तो मेरे द्वारा किए गए सभी कर्म भी उन्हीं के होंगे, और शुभ अशुभ दोनों के फल से मैं निवृत्त हो जाऊंगा। तो आज की चर्चा को हम यहीं पूर्ण करते हैं। इसके आगे विकर्म की चर्चा हम अगले संस्करण में करेंगे। जय श्री राम।